customer in the pool. Tell me, Astapun, hello, Chakastapone. क्यों समझ में नहीं आया ना? चलो मैं फिर से बताता हूँ। मैं हूँ सम्राट, मेरा राज्य सब जगह फैला हुआ है। हर गली, हर मोहल्ले, यहाँ तक कि आपके घर के बाहर भी सब जगह राज करता हूँ मैं। हाँ, मैं गंदगी का राजा हूँ। गंदगी हूँ मैं, गंदगी। मेरे पास 12 भयंकर सैनिकों की फौज है। ये देखो। जोरदार तालियों से इस्तेमाल कीजिए। मैं किसी को भी हो सकता हूँ, कभी भी हो सकता हूँ, मैं कुछ भी हो सकता हूँ। ब्रोंकाइटिस, खांसी, दमा, अस्थमा, बहुत सारे नाम है मेरे। और मैं होता हूँ बदबू, गंदी हवा, कचरे से होने वाले एयर पॉल्यूशन से। ऐसे ही लाखों खतरनाक सैनिकों की फौज है मेरे पास। एक बजे की बात बताता हूं। इस राज्य को चलाने के लिए और इसे बड़ा करने के लिए मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे कैसे? अरे आप लोग ही तो मेरी मदद करते हो। जब तक आप लोग इसी तरह गंदगी फैलाते रहोगे तब तक मेरा ही राज्य रहेगा। गई मेरे हाथ लग जाते तो फिर बताता मैं इनको कि हमारा नाम भी सुरमा भोपाल ऐसे ही नहीं है। और ऊपर से मियाँ हम पत्रकार जो ठहरे। मियाँ एक बार ये लोग हमको मिले हैं तो क्या मैं इनको जाने देता? ऐसा माफ करो, लेकिन मैं जाने को करना मेरे दोस्तों को पकड़ा और क्या कहा? अरे आप लोगों के पास तो कुछ काम नहीं है जो झूठ हमसे बुलवाते हो। अभी मेरे के देने पड़ जाते भैया। मैं यहाँ आया था क्योंकि बजरंगी ने मुझे फोन करके बुलाया था भैया। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? अरे हम हैं चुलबुल पांडे। कभी हम होते हैं प्रेम, लेकिन आज हम बन के आए हैं बजरंगी। बजरंगी भाईजान, ये इंडिया, ये बच्ची इसकी है। अरे इसी के लिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे एक बच्ची मिली है, इसका नाम है स्वच्छता। बेचारी अकेली रो रही थी, कह रही थी इस राज्य में स्वच्छता का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है ना मुन्नी? अगर ये स्वच्छता है भैया तो चलो किसी नेता या समाज सेवक के पास जाके इसको दे देते हैं भैया। आगे स्वच्छता तो इन सब की जिम्मेदारी है।
बिल्कुल सही कहते हो भोपाली, लेकिन यह खुद ही सबके पास जाके आई है। कुछ ने तो फोटो भी निकाली, मगर इसको किसी ने नहीं अपनाया। अरे ये तो बड़ी मुसीबत है। ये होगा, एक ही व्यक्ति है जो हमारी मदद कर सकता है भैया, और उसका नाम है माहिष्मती के होने वाले सम्राट राजमाता दुर्गानी देवी के प्रिय पुत्र का संसाधित जो जाते के संघारक वीरों के भी अमरेंद्र बाहुबली। अरे कटप्पा जी, जरा संभाल के। क्या करे महाराज, यहाँ इतना कचरा पड़ा है कि आदमी कहीं न कहीं फिसल ही जाता है। सच कहते हैं कटप्पा जी, कितना खूबसूरत हुआ करता था मेरा राज्य, लेकिन लोगों की धीरे धीरे आदतें बिगड़ती चली गई और आज पूरा राज्य कूड़े के ढेर के समान लगता है। हर चौराहा, हर गली, सब जगह कचरा ही कचरा दिख रहा है। और उनकी इसी आदत की वजह से हमारा दुश्मन कालकेय दिन ब दिन मजबूत होते जा रहा है। लगता है फिर से युद्ध की तैयारी करनी पड़ेगी। मगर हम उनसे कैसे लड़ेंगे महाराज? हमारी आधी सेना इस वक्त सिकली ऊपर है। जो सैनिक तंदुरुस्त है उनके यहाँ कोई न कोई बीमार है। हम पहले ही 2-3 बार मुंह की खा चुके हैं। कालकेय की सेना के नाम सुनते ही सबके पेट में मरोड़ आने लगते हैं। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा कटप्पा जी। अरे बजरंगी और भोपाली, तुम दोनों यहाँ, कहो क्या काम है? महाराज, हमको यह बच्ची मिली है, इसका नाम है स्वच्छता। हमने इसका घर ढूंढना चाहा, लेकिन हमको नहीं मिला। सोचा शायद आप हमारी कुछ मदद कर दे। बजरंगी सुनो, अगर यह स्वच्छता है तो जाओ इसे लोगों के हवाले कर दो। आखिर स्वच्छता उन्हीं की जिम्मेदारी है। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है। लोग कहते हैं स्वच्छता सरकार की जिम्मेदारी है, और मियाँ आप कहते हो लोगों की जिम्मेदारी। इसी चक्कर में उसे कोई नहीं अपनाता है। महाराज, एक काम हो सकता है। कालके की चिंता आप खुद पे छोड़ दो। अरे उसके लिए तो मैं ही काफी हूँ। कालके को तो मैं यूं ही मसल दूंगा, है ना? महाराज, ये बजरंगी सही कह रहा है। आप तो बस आदेश दें। ठीक है, अगर आप लोगों को यही लगता है तो फिर चलो जलगार हो। या तो ये गंदगी रहेगी या तो फिर हम रहेंगे। वो देख लूंगा क्या? समझते क्या है अपने आप को? ये लाता मारूंगा कि समझ में नहीं आएगा कि आर्या है कि जार्या है। मैं तो छोटा सा, नन्हा सा, प्यारा सा, गेहूं का मच्छर हूँ, फिर भी मैं तुम पे भारी पड़ूंगा। आओ ललिता, आओ। ये तो लेने के लिए पड़ जाएंगे। भोपाली, तुम पीछे हटो, मैं अभी एक एक के सर काट के लाता हूँ। जय बाहुबली, जय बाहुबली। सर काटेगा हाथ। जब बच्चा रात को सोता है तब माँ कहती है बेटा मच्छरदानी लगा ले, नहीं तो मच्छर सिंह आ जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। और ये कटप्पा हमारा सर काटने की बात करता है कि इसकी सजा मिलेगी, भरपूर मिलेगी। महाराज, लगता है अब पीछे हटने में ही समझदारी है। उई माँ,
लगता है ये बहुत खतरनाक आइटम है। मुन्नी चलो हम यहाँ से चलते हैं। नहीं नहीं, रुको। क्या आप अपनी आने वाली पीढ़ी को बीमार बनाना चाहते हो? अगर आज इस कालकेय की सेना को खत्म नहीं किया तो जरा सोचो हम बच्चों का भविष्य कितना भीषण है। आप सब इतने बड़े बड़े लोग हैं और इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं। हर लड़ाई ताकत और तलवार से नहीं लड़ी जाती। अगर आपको कालकेय जैसी गंदगी को हटाना है तो आपको तलवार नहीं, यह झाड़ू उठाना चाहिए। यही एक हथियार है जिससे आप गंदगी को हरा सकते हैं। तो उठाइए झाड़ू और कर दीजिए इस गंदगी का सफाया। जो लोग अपने घर का कचरा दूसरे के यहाँ डालते हैं वो लोग हमसे क्या लड़ेंगे? 2 दिन तक तमाशा करेंगे, फिर भूल जाएंगे। इसलिए गंदगी को कोई नहीं हरा पाया है। गंदगी हमेशा से है और रहेगी। गंदगी क्या है? गंदगी अपने गली मोहल्ले में कचरा फेंकना, ये है गंदगी। जगह जगह थूकना और बीमारी को न्योता देना, ये है गंदगी। सफाई मेरा नहीं किसी और का काम है, ये सोचना है गंदगी। अपने वर्क प्लेस पर 5S मेंटेन न करना, ये है गंदगी। उस गंदगी को खत्म करने जा रहा हूं मैं। मेरे साथ सफाई अभियान से जुड़ेगा कौन? अपने वर्क प्लेस पर हाउस कीपिंग करेगा कौन? अपने प्लांट को साफ सुथरा रखेगा कौन? हमने के लिए तैयार। दोस्तों, हमने तो सफाई का बीड़ा उठा लिया है। आशा है आप भी आज से, अभी से अपने वर्क प्लेस, अपने प्लांट में हाउसकीपिंग का पूरा ध्यान रखेंगे और सफाई को बढ़ावा देने के लिए आप अपने परिवार और अपने दोस्तों को प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे। अगर किसी ने गंदगी की तो याद रखना भैया, सीधा टक्कर सुरमा भोपाली से है। मगर एक बात समझ में नहीं आई भैया, इस बार अभी तक कटप्पा ने बाहुबली को क्यों नहीं मारा? ये घुमा के स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया। सही समय बात